अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, अत्यंत क्रोधी राजाओं के लिए कोई अपना नहीं होता। जैसे छू जाने से अग्नि हवन करने वाले को भी जलाती है, इसलिए क्रोधी व्यक्ति से सदा सावधान रहना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अपना प्रयास सब भूल जाता है। इनकी प्रकृति अग्नि के ज्वाला की तरह होती है, जो स्वयं को आहुति देने वाले हाथों को भी झुलसाने से नहीं चूकती। क्रोध में आदमी सचमुच बहुत भयंकर होता है, उससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा होता है। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, सेवक यदि मौन रहे तो उसे गूंगा, बात करने में चतुर है तो उसे बात रोगी, पागल यानी बकवादी, समीप में रहे तो ढीठ, यदि दूर रहे तो कच्ची बुद्धि वाला, नासमझ, मूर्ख, क्षमाशील हो तो उसे डरपोक, असहनशील यानी सहनशील न रहने पर अकुलीन कहा जाता है, यानी दुष्कुलीन कहा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सेवा का धर्म अत्यंत कठिन है। योगी पुरुष भी उसे ठीक से समझ नहीं पाते। सेवा करने वाले पर लोग क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि वह कुछ बोलता नहीं है। जो बहुत बोलता है तो वह वाचाल है, और सेवक पास रहे तो कहेगा हमेशा सिर पर चढ़ा रहता है, यदि दूर रहे तो कहता है अरे दुर्बुद्धि मालिक के नजदीक रहेगा तभी तो सेवा कर पाएगा, हमेशा दूर रहता है। अगर क्षमाशील हो, अरे बहुत डरपोक हो तुम, और सहन न करे जवाब दे तो कुसंस्कारी हो। कुल मिलाकर सही सेवा धर्म क्या है, इसे कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सेवा कार्य बहुत आसान है, लेकिन भर्तृहरि कहते हैं यह गलत है। सेवा धर्म निभाने में उत्पन्न होने वाले कठिनाइयों के विषय में एक सेवक ही भली भांति जानता है। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, निष्कर्मों द्वारा अपने वर्ग के समस्त दुष्टों को प्रकाश में लाने वाले, इच्छानुसार आचरण करने वाले, पहले किए हुए बड़े बड़े अपने निज कर्मों में ही प्रवृत्ति रखने वाले, एकाएक धन संपत्ति पाकर अहंकार में डूबने वाले, धार्मिक वृत्ति से दूर रहने वाले, गुणों से द्वेष रखने वाले, इस तरह के दुष्ट पुरुष नीच व्यक्ति के सामने आ जाने पर भला किसने सुख पाया? तात्पर्य यह है कि सज्जन व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, दिन के पहले पहर पूर्वार्ध में यानी दोपहर 12 बजे तक छाया बड़ी हो वृहद आकार की होती है और बाद में स्वल्पाकार हो जाती है, और उत्तरार्ध में जैसे पहले स्वल्पाकार रहती है और अनंतर वृद्धाकार हो जाती है, उसी तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता हुआ करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्टों की मित्रता पहले बढ़ती है फिर कम होती है, और सज्जनों की मित्रता पहले कम होती है फिर बढ़ जाती है। तो अच्छी मित्रता भले ही आरंभ काल में कम ही क्यों ना हो, लेकिन कालांतर में बढ़ती चली जाती है, जबकि दुष्टों की मैत्री सदा दुखदायी हो। दुष्ट लोग एकदम चिपक जाते हैं, बाद में अपना मतलब निकालकर चल देते हैं, लेकिन सज्जनों की मित्रता धीरे धीरे बढ़ती है और उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होती चली जाती है।